श्रीलंका में कल जो हुआ है वो अचानक नहीं हुआ है, एकदम से नहीं हुआ। चिंगारी सुलग रही थी और कई महीनों से सुलग रही थी और विस्फोट होना तय था। इसका एहसास श्रीलंका के राष्ट्रपति को भी था, पूरी सरकार को था। सवाल है कि आखिर श्रीलंका का इस हालत तक कैसे पहुंचना आगे आया, क्योंकि वहां की सरकार ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। श्रीलंका में कल जो हुआ वो अचानक नहीं हुआ, एकदम नहीं हुआ। तो ये तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से कल जो गुस्सा निकला था, वो गुस्सा ऐसा नहीं था कि अचानक ही कल फूट पड़ा। पिछले कई महीनों से लगातार श्रीलंका में जिस तरह के आर्थिक हालात थे और जिस तरह के वहां पर स्थिति बन गई थी, लोगों को खाने के लिए, तेल के लिए, हर चीज के लिए जो जद्दोजहद करनी पड़ रही थी, उसी के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। जब तेल खत्म हो जाए, जब खाना खत्म हो जाए, दवाइयाँ खत्म हो जाए और जब सारी उम्मीदें भी खत्म हो जाएं, तो वह नज़ारा ऐसा ही होता है। सरकार के नुमाइंदों पर गुस्सा ऐसे ही निकलता है। हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका सुलग रहा है। वहां के शहर शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो पूरे देश की जनता ही सड़क पर आ गई हो। और जब जनता सड़क पर आती है तो सरकार और उसके नुमाइंदों को ऐसे ही दुम दबाकर भागना पड़ता है। दरअसल श्रीलंका गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। श्रीलंका में खाने पीने की चीजों के दाम तेजी से बढ़े हैं। अगर सिर्फ खाद्य महंगाई को देखें तो मई में जो 57.4% थी, वो जून में बढ़कर 80.1% हो गई है। और जनता का गुस्सा गोटाबायों के खिलाफ उग्र हो गया है, जिसकी गवाही दे रही है ये तस्वीरें, जहां प्रदर्शनकारी एक क्लब में घुस गए और वहां जी भर के लूटपाट की, खूब खाया पिया, क्योंकि श्रीलंका में कंगाली घर कर गई है। श्रीलंका में यह अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक संकट है। देश में रसोई गैस की भारी किल्लत है। लोग लकड़ी का चूल्हा जलाकर खाना बनाने के लिए मजबूर हैं। रोजमर्रा से जुड़ी चीजें भी महंगी हो चुकी हैं। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका है। पेट्रोल डीजल पर हाहाकार मचा हुआ है। पंप पर कई किलोमीटर तक लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आम जनता हिंसक हो गई है। पुलिस और सेना से झड़प की खबरें आम हैं। स्कूल और कॉलेज बंद चल रहे हैं। अस्पतालों पर ताला लटका हुआ है। केमिकल फर्टिलाइजर पर बैन लगा हुआ है। देश में खाद्य संकट पैदा हो चुका है। आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका की 60 लाख से अधिक आबादी के सामने खाद्य असुरक्षा की भीषण समस्या पैदा हो गई है, जिसका नतीजा आज सामने है। श्रीलंका के 10 में से 3 परिवारों को ये नहीं पता होता कि अगले वक्त के भोजन की व्यवस्था किस प्रकार होगी। लिहाजा अब सब्र का बांध टूटने लगा है और गोटाबायों का सिंहासन प्रदर्शनकारियों ने हिला दिया। सोने की लंका आज कंगाल है, जिसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है सत्ता पर एक परिवार का कब्जा, लगातार बढ़ती महंगाई, जरूरी सामानों के दाम 200% बढ़े, देश पर बढ़ता विदेशी कर्ज, 31,000 करोड़ विदेशी कर्ज का बोझ, चीन से कर्ज लेना पड़ा महंगा, सरकार की गलत विदेश नीति, टूरिज्म सेक्टर बदहाल, सैलानियों की संख्या 80% तक घटी। कोरोना संकट के बाद से श्रीलंका लगातार आर्थिक बदहाली का शिकार होता रहा। एक साल में श्रीलंका में क्या बदला, कितना बदला, वो भी देख लीजिए। जुलाई 2021 में 1 किलो चावल की कीमत 155 श्रीलंकन रुपए थी। जुलाई 2022 में 240 रुपए हो गई। पिछले साल तक 1 किलो सालिया मछली की कीमत 350 श्रीलंकन रुपए थी, जो अब 820 पर पहुंच गई। 1 किलो चीनी 120 की थी, अब 350 की है। 1 किलो सेब 80 श्रीलंकन रुपए था, जो कि अब 200 का है। पेट्रोल 550 श्रीलंकन रुपए लीटर है। 1 लीटर दूध 320 का है। पूर्व क्रिकेटर एस जयसूर्या भी प्रदर्शनकारियों के साथ नजर आए। राजनीतिक अस्थिरता और देश में जारी विरोध प्रदर्शन के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के साथ श्रीलंका की क्रिकेट टीम का टेस्ट मैच जारी है।
खेल के मैदान पर तो शांति है, लेकिन सियासी पिच की राहें आगे भी आसान नहीं रहने वाली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।